एक मिडिल क्लास का लड़का रमेश की शादी एक गरीब परिवार की लड़की राधा से हो गई। शादी के कुछ महीने बाद राधा ने रमेश से कहा, सुनिए जी, इस बार मायके वाले हमारे घर आ रहे हैं। रमेश को थोड़ी टेंशन हो गई। उसके ससुराल वाले सीधे साधे थे मगर खाने पीने के बहुत शौकीन थे। पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने 5 किलो पूड़ियां चट कर दी थी। अब की बार क्या होगा यही सोचकर रमेश घबरा रहा था। राधा ने खुशी खुशी कहा, इस बार हम कुछ खास बनाएंगे। रमेश ने डरते हुए पूछा, क्या बनाओगी? राधा बोली, पनीर के पकोड़े। रमेश के तो होश उड़ गए। अरे पनीर के पकोड़े इतने महंगे? ससुराल वाले हैं कि तूफान? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन ससुराल वाले आ गए। रमेश डरते डरते उनका स्वागत कर रहा था। उधर राधा किचन में लगी थी। थोड़ी देर बाद गरम गरम पनीर के पकोड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। रमेश के ससुराल वालों की आंखें चमक उठी। पनीर के पकोड़े, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। ससुर जी ने खुश होकर कहा। रमेश सोच रहा था, हे भगवान, मेरे पूरे महीने का बजट गया। सबने पकोड़ों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। रमेश का दिल रो रहा था लेकिन चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी। तभी सासू माँ बोली, बेटा ये पकोड़े तो बहुत हल्के और नरम है, पनीर भी बड़ा लजीज लग रहा है। रमेश को लगा बस अब दिवाला पिटने वाला है। उसने धीरे से एक पकोड़ा उठाया और खाने लगा। जैसे ही उसने पहला कोर लिया उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे यह क्या है? पकोड़ों का स्वाद अजीब था। वह जल्दी से राधा के पास गया और धीरे से फुसफुसाया, राधा ये असली पनीर नहीं है, ये क्या बनाया है? राधा मुस्कुराई और बोली, बस यही तो मेरी स्मार्टनेस है। रमेश कुछ समझा नहीं। राधा ने धीरे से बताया, मैंने असली पनीर की जगह उबले हुए आलू को थोड़े बेसन में मिलाकर नकली पनीर बना दिया। रमेश की हंसी छूट गई। तो ये सारा ड्रामा नकली पनीर के लिए था। राधा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ जी, अब बताइए मेरा आइडिया कैसा लगा? रमेश को लगा कि उसकी बीवी जीनियस है। उधर ससुराल वाले चटखारे ले लेकर पनीर के पकोड़े खा रहे थे और तारीफों के पुल बांध रहे थे। किसी को भनक तक नहीं लगी कि असली पनीर है या नकली। रमेश ने चैन की सांस ली और सोचा, चलो इस बार बजट बच गया। रमेश और राधा का प्लान शानदार तरीके से चल रहा था। ससुराल वाले मजे से पनीर के पकोड़े चट कर रहे थे और तारीफों के पुल बांध रहे थे। ससुर जी ने एक पकोड़ा उठाया और बोले, बेटा ऐसा पनीर तो हमने कभी खाया ही नहीं, बिल्कुल मक्खन जैसा मुलायम। रमेश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल नहीं खाया होगा क्योंकि ये पनीर है ही नहीं। जैसे ही सब लोग पेट भरकर बैठ गए तभी ससुर जी बोले, अरे थोड़ा और पनीर हो तो ले आओ, जी भरकर खा ले। राधा घबरा गई। उसने रमेश की तरफ देखा और धीरे से बोली, अब क्या करे, सारा पनीर तो खत्म हो गया। रमेश ने फटाफट एक आइडिया लगाया, ससुर जी मिठाई ले आऊं? मीठे के बिना तो मजा ही नहीं आता। ससुर जी बोले, बिल्कुल सही बात, पहले पनीर का थोड़ा और मजा तो ले लेने दो। राधा ने बहाना बनाया, वो दरअसल पनीर सुबह ही खत्म हो गया था, लेकिन मैंने आपके लिए खास पकोड़े बनाए हैं। सासू माँ ने प्यार से पूछा, अरे कैसी खास चीज? कौन सा पनीर? अब तो रमेश और राधा के माथे पर पसीना आ गया। तभी ससुर जी ने अचानक एक पकोड़ों का टुकड़ा उठाया और गौर से देखा। अरे यह पनीर तो अजीब सा लग रहा है। उन्होंने टुकड़ा मुंह में रखा और धीरे धीरे चबाने लगे। फिर आंखें बड़ी कर ली। अरे यह तो पनीर है ही नहीं। राधा और रमेश के चेहरे से रंग उड़ गया। सासू माँ ने भी पकोड़े का एक टुकड़ा चखा और कहा, अरे यह तो बिल्कुल आलू का स्वाद दे रहा है। अब तो ससुराल वालों ने एकदम हमला ही बोल दिया। बहू सच सच बताओ, ये पनीर के पकोड़े नहीं है। बहू सच सच बताओ, ये पनीर के पकोड़े नहीं है तो फिर क्या है? राधा ने घबरा कर कहा, ससुर जी असली पनीर महंगा था, इसलिए मैंने उबले आलू और बेसन मिलाकर नकली पनीर बना दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक ससुर जी ने हंसी का ठहाका लगाया, अरे बहू तुम तो हमसे भी बड़ी चतुर निकली। सासू माँ भी हंसते हुए बोली, कमाल कर दिया, हमें तो बिल्कुल असली पनीर जैसा ही लगा। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ससुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बहू अगली बार असली पनीर के पकोड़े खाने आएंगे। राधा ने भी चुटकी लेते हुए कहा, ठीक है ससुर जी, लेकिन तब आप हमें असली मिठाई भी खिलाएंगे। और फिर सबने मिलकर खूब हंसी ठिठोली की। रमेश ने सोचा, चलो इस बार जान तो बच गई, लेकिन अगली बार बचने का चांस नहीं मिलेगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।